हेलो दोस्तों, पंकज इन्फो पे आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे छात्र जो मगध विश्वविद्यालय से जुड़े होंगे और नहीं तो ये वीडियो जो है बीएड के ऊपर है। बीएड आपको मैं दो चीजें बताऊंगा। एक अभी जो बीएड अप्लाई का डेट आया हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो आप साइड में देख रहे होंगे पंजीकरण का डेट। तो पहले चलते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट नोटिस में बता देना चाहता हूँ। आप जैसा कि शॉर्ट नोटिस साइड में देख रहे हैं, 24 से 26 जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने दूसरे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किए हैं और मगध विश्वविद्यालय आते हैं और तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो नोटिस आपको साइड में दिख रहा होगा, ये नोटिस जो है 16/4 तक लास्ट डेट है, ठीक है। और इसके लिए ब्रीफ इंफॉर्मेशन के लिए तो आ जाइए पंकज मगध को ज्वाइन कीजिए, आपको मिल जाएगा। चलते हैं दूसरा नोटिस जो बहुत जल्दी ही आज ही कहने का मतलब है कि 4 तारीख को लॉन्च हुआ। तो वीडियो को 4 को बनेगा, 5 को पब्लिश होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक दिन के बाद एक दिन वीडियो आता है। मेरा पीएफ हर एक वीक में 3 वीडियो आता है, तो आपको वीडियो कल पब्लिश हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी एग्जाम बिहार बीएड कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट 2025 जिसका आप देख सकते हैं, आवेदन का भी मैंने एक रख रखा है। और जो आपको मैं दिखा दूँ, कुछ चीज़ें ऐसे हैं, उस चीज़ें पे बात करेंगे। पहला तो ये है कि ये कब से अप्लाई हो रहा है। तो अप्लाइड डेट जो है 4/4 से 27/4 तक अप्लाई हो रहा है। और इसमें फी क्या लगेगा उस पर भी बात करेंगे। कितने तारीख तक ये लास्ट फॉर्म डेट रहेगा फाइन के साथ, 28/4 से लेकर 2/5 तक रहेगा। एडिटिंग डेट मतलब आपको पेमेंट जो करते हैं सब चीज़, तो वो भी 2-3 दिन डेट दिया जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड जो होगा 18/5 को इश्यू होगा। इंट्रेंस एग्जाम आपको होगा 24/5/2025 को होगा। सबसे दूसरी बात ये होगा कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो आपको मैं बोल रहा हूँ, नीचे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसे छात्रों को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि मैंने वीडियो में पहले बताया कि मगध विश्वविद्यालय का 24 से 26 वालों का नोटिस आ चुका है, इसलिए रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो ये सभी चीज़ों को लेकर चलेंगे। इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्वेश्चन क्या आएंगे, तो उस पर भी मैं आपको लेके चलता हूँ। आपका जो जनरल क्वेश्चन होगा, जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 120 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। जनरल संस्कृत रहेगा, कंपोजिशन रहेगा, वो भी 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। जनरल हिंदी आ जाइए, वो भी 15 मार्क्स का रहेगा। लॉजिकल एंड रीजनिंग रहेगा, एनालिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, वो भी 25 मार्क्स का रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस, जो 40 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद टीचिंग से रहेगा, इन्वायरमेंट इन स्कूल रहेगा, वो 25 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी जो बिहार में कुछ ऐसे सरकारी कॉलेज हैं जहां आप इसको क्रैक करते हैं, नंबर 1 अच्छे रैंक लाते हैं, तो पटना यूनिवर्सिटी जो सरकारी कॉलेज है, आपको बहुत कम फी में आप वहां से कर सकते हैं। 20 से 25 हजार रुपये में आपका हो जाएगा, परंतु उसके लिए रैंक लाना अच्छा पड़ेगा, ठीक है। और जहां आपको वहां नहीं होता है तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज, बहुत सारे सोच रहे हैं कि मगध यूनिवर्सिटी भी तो गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज ही है, परंतु मगध यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है। मगध यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीएड है वो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट है। जो फी आपको ऑल ओवर प्राइवेट कॉलेज में लिया जाता है, वही फी वहाँ 1.5 लाख के लगभग अप्रोक्स वहाँ भी लगता है। तो ये मत सोचिएगा कि मगध यूनिवर्सिटी के अंदर सब चीज सरकारी संस्थाएं हैं, सब कुछ बहुत फायदे में मिलते हैं, परंतु मगध यूनिवर्सिटी के अंदर जब भी आप आइएगा या जाइएगा पता कीजिएगा, तो और आपको 1.5 से 2 लाख एक ब्रॉडकास्ट भी पंकज मगध पर मैं डाल दूंगा बीएड को लेकर, ठीक है। आप उस पर देख लीजिएगा, तो आपको वहाँ पैसा लगता ही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें फी कितना लगेगा, और तो वो भी मैं बताता हूँ। अप्लाई का जो फी है लगभग आपको 1,000 रुपये लगेगा, लगभग नहीं 1,000 लगेगा ही लगेगा। सामान्य वर्ग वाले को अच्छा जनरल ओबीसी को आपको 1,000 लगेगा। और ये तमाम चीज़ें हैं, 1,000 जनरल को लगेगा, और बीसी ईबीसी वुमेन ईडब्ल्यूएस वाले को शायद 700 रुपये लगेगा, और एससी एसटी को 500 रुपये लगेगा।
फी में ये रहेगा, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि बहुत सारे छात्र हैं, एक कोई और रहेगा 2 से 3 इंक्वायरी, मैं सभी चीज़ों पे वार्तालाप करूँगा। और अप्लाई तो आपको करना ही होगा। और ध्यान, आवेदन करने वक्त जब आप आवेदन कीजिएगा, आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज इम्पोर्टेंट है, आप अपने पास वो चीज़ें रख लीजिएगा। क्या क्या रखना है मैं आपको देख सकते हैं, मैंने देखिए सब मैंने चीज़ों को बना के लिख के रखा है। इसी तरह मैं बहुत चीज़ों को आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो पहला है दस्तावेज में एक मोबाइल, दस्तावेज ही भी है मोबाइल नंबर, जो कभी आपको खोना नहीं चाहिए। जब तक नहीं खोना जब तक आपका लास्ट आपको मार्कशीट नहीं मिल जाता है, डिग्री नहीं मिल जाता, वो मोबाइल आपका नंबर रखना होगा, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का जमाना हो गया है, ऑनलाइन मिले सब जगह। ईमेल आईडी ये भी मस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरा, निवास प्रमाण पत्र, जहाँ निवास है वहाँ का प्रमाण पत्र, फोटो, सिग्नेचर, मैट्रिक का मार्कशीट, और इस पर भी आएंगे मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट, और ये तीनों चीज पे आएंगे। और ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैट्रिक के मार्कशीट और इंटर के मार्कशीट में उतना गड़बड़ी नहीं रहता है, परंतु स्नातक के मार्कशीट में हर एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट का गड़बड़ी रहता है। कैसे गड़बड़ी है तो अभी मैं बता देता हूँ। पहला गड़बड़ी क्या होता है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24 से 26 आप देख सकते हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है। और ये नहीं रजिस्ट्रेशन होने का सबसे बड़ी वजह क्या है पता है? ध्यानपूर्वक से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप सब फिर पूछिएगा। नहीं रजिस्ट्रेशन होने का 2 बजे से 3 बजे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पीजी भी करते हैं सिमिल्टेनियस साथ साथ, और यूजी भी करते हैं, सॉरी पीजी भी करते हैं और बीएड भी करते हैं। पीजी का सेशन कुछ और रहता है और बीएड का सेशन कुछ और रहता है, ठीक है। उसके बावजूद पीजी और यूजी वो सेशन कुछ और रहेगा, ये सेशन कुछ और रहेगा। या बाहर से करते हैं तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन जो है एक ही जगह वैलिड रहेगा ना। आप वहां माइग्रेशन दीजिएगा, यहाँ माइग्रेशन नहीं दे पाइएगा। और बहुत सारे छात्र जो क्या करते हैं, ये माइग्रेशन का एक फंडा रहता है, ठीक है। और माइग्रेशन नहीं देने की वजह से ये चीज होते हैं। स्नातक की मार्कशीट को लेकर मैंने जैसा कि मैंने आपसे बात करना था, तो स्नातक का जो मार्कशीट में रजिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे का रजिस्ट्रेशन आपको, क्योंकि कभी तक कॉलेज गए नहीं है, समझे, आपको पैसे के दम पे या किसी से प्राइवेट कॉलेज से संस्थान से रिजल्ट आ रहा है, ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ रहा है, रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं है, तो बीएड में एडमिशन लेने से पहले, अप्लाई करने से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कीजिएगा। मैं आप सभी छात्रों को बोल दे रहा हूँ कि लास्ट में मुझे तो ये कहिएगा कि पंकज जी नहीं, क्योंकि अब अभी आपके पास समय है, जाइए और अपना एडमिट कार्ड उसको निकालिए, चेकआउट कीजिए। क्या मेरा उस रजिस्ट्रेशन एडमिट कार्ड में देखिए, क्या उसमें मेरा रजिस्ट्रेशन है 1 में, क्या 2 में रजिस्ट्रेशन है, 3rd में रजिस्ट्रेशन है। नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करवाइए जितना जल्दी से जल्दी हो, ठीक। और चलते हैं, एक नोट जो पॉइंट है, सभी कागजात में सही सही होना आवश्यक है, मतलब सब कुछ टैली करना चाहिए। मैट्रिक का ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन का इंटर के साथ, ग्रेजुएशन सॉरी मैट्रिक का 12th के साथ, 12th का ग्रेजुएशन के साथ टैली करना चाहिए, समझे। और जैसे कि मार्कशीट पे जो नाम दिया रहे तीनों में वही सेम होना चाहिए। मार्कशीट पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप यूजी में करवाए हैं वो ही होना चाहिए। जहाँ उस विश्वविद्यालय से कर रहे हैं तो, और अलग विश्वविद्यालय से कर रहे हैं तो आप माइग्रेशन वहाँ दीजिएगा, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि पाटलिपुत्र यूजी किए हैं मगध से, और फिर जा रहे हैं पीजी का मतलब बीएड करने, अच्छा रैंक आ गया तो चल गए पटना यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन ले आके वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हाँ, आप जहाँ मगध विश्वविद्यालय में है या पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में है, तो आपको फिर जिस विश्वविद्यालय में यूजी किए हैं उसी विश्वविद्यालय में बीएड करना है तो रजिस्ट्रेशन की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मार्कशीट पे रजिस्ट्रेशन आवश्यक होना चाहिए। जहां आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में, मैंने बता दिया, में जा रहे हैं तो वहां माइग्रेशन होना अनिवार्य है, समझे। बीएड आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में करवाते हैं तो ये चीजें आपके पास होना बहुत अनिवार्य है। जिस यूनिवर्सिटी से आप माइग्रेशन ले लिए हैं, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जिस यूनिवर्सिटी से आप माइग्रेशन ले लिया गया है और वही फिर से आपको एडमिशन लेना हो तो आपको माइग्रेशन रिवाइवल करवाना पड़ेगा। ये रिवाइवल का वर्ड बहुत ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि आपके पास समय था
आप पीजी कहीं और से कर लिए, ठीक है, और मगध यूनिवर्सिटी या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी या बिहार के किसी तमाम यूनिवर्सिटी में आप सोचें कि हम वहीं से बीएड करें, तो आप जहां से माइग्रेशन कटवा के ले वो माइग्रेशन लाइए और रिवाइवल करवाइए। रिवाइवल का प्रोसेस आप बोलिएगा तो मैं पूरा वीडियो आपको बना के अपने चैनल पे दे दूंगा, पंकज इन्फो पे जरूर मुझसे कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा रिवाइवल। रिवाइवल कराना होगा, जो यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार रिवाइवल करवा सकते हैं। अपना अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होता है रिवाइवल करवाने का। जहां आप रिवाइवल नहीं कराते हैं तो आपका बीएड करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका वहाँ रजिस्ट्रेशन जब कट जाता है तो रिवाइवल नहीं करवाता है तो कोई फायदा नहीं आपका। 110% रिवाइवल आप करवाना ये इम्पोर्टेंट है। आज नहीं तो कल डॉट डॉट आप समझ ही रहे होंगे। तो इंटरेस्ट दीजिए, और कोशिश तो इस बार मैं भी कर रहा हूँ कि मैं भी भरूंगा, देखिए, और अच्छा रैंक आएगा तो कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पीजी वाले छात्रों के लिए इस साल नहीं तो अगले साल जरूर करूंगा, क्योंकि इस साल लगभग 2 साल का कोर्स हो और अगला साल पीजी के बाद 1 साल का हो जाए तो उसमें कुछ फायदा भी होगा। फायदा क्या होगा कि फी कंसेशन में देखिए कुछ डिस्काउंट होगा। अभी 1.5 लाख रुपए लग रहा है, उस समय 1 लाख रुपए लगे, और टाइम टेकन भी कम लगे, 1 साल हो जाएगा। तो आप जरूर वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करें, और ताकि सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा छात्रों के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपको जो मैं बता रहा हूँ संस्थान से जुड़ाव है, मुख्यालय से जुड़ाव है, तभी चीज़ों को इतना मैं क्लियर एंड कट आपको बता पाता हूँ, नहीं तो अनुभव के हिसाब से, और नहीं तो इतना आपको क्लियर कोई नहीं बताएगा। रिवाइवल का प्रोसेस है, माइग्रेशन रिवाइवल कैसे होता है वो भी मैं बता दूंगा आपको, बेफिक्र रहिए। जो रूल एक यूनिवर्सिटी में लागू होता है वो हर एक यूनिवर्सिटी में लागू होता है। कुछ नियम कायदे कानून जो अलग होते हैं, डिफरेंट, कुछ समथिंग समथिंग डिफरेंट होते हैं, बाकी सभी जगह एक ही चीज लागू होता है। तो बेस्ट ऑफ लक। जो नए हैं चैनल को, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना कमेंट थोड़ा सा समय देकर अपना कमेंट कोशिश कीजिए कि पिनअप डालने के लिए उसको हम पिनअप कर सकें जो आप पूछना चाहते हैं। ठीक है, टेक केयर, शुभ रात्रि।